हेलो गाइस, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया है और उसका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर मेरे को डिलीट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। लाइक इसको बना लिया मैंने, ए इक्वल्स टू 1:6, यानी कि इस तरीके से 6 एलिमेंट्स आ गए। अब सपोज मेरे को ये 4 डिलीट करना है, तो मेरे को डिलीट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल मैं लिख सकता हूँ A4 इक्वल टू, अब यहाँ पर ये वाला 4, इसको मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको हम हटाता हूँ मैं इसको, और इसको हम कोई वेक्टर वैसे बनाते हैं 3 2 6 5 1। ओके, और अगर मैं अब वो लिखता हूँ ये A4, अब A4 कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला, ये 5 हमारा 4th एलिमेंट है। तो इसको मैंने लिख दिया इक्वल टू, और ये जस्ट ये ब्रैकेट ओपन किया एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। तो यू कैन सी कि मेरा जो 5 है वो डिलीट हो गया, यानी कि जो एलिमेंट 4th एलिमेंट था एट इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट था तो वो डिलीट हो गया। ओके, अगर मैं सपोज अब दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी 4th एलिमेंट भी क्या है 1, तो हमारा जो 1 है वो डिलीट हो गया। मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो इस समय वो उसने बताया मैट्रिक्स इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज फॉर डिलीशन, यानी कि 4th एलिमेंट तो है ही नहीं, तो कहाँ से डिलीट करेगा, तो इसलिए उसने एरर दे दिया। तो अगर मेरे को कभी भी कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो उसको डिलीट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि सिंपल मुझे एरे का नाम लिखना है, ब्रैकेट के अंदर मुझे इंडेक्स नंबर लिखना है और फिर इक्वल टू करके मेरे को एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा देना है। तो ये मेरा एलिमेंट, मैट्रिक्स एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। नाउ सपोज अगर मेरा ये तो चलो सिंगल डायमेंशन का है, अगर मेरा सपोज 2 डायमेंशन का कोई वेक्टर है कि लाइक मेरा है 2 3 4 5 6 7 और ये इस टाइप का है। अगर मुझे सपोज ये सेकंड कॉलम डिलीट करनी है, तो सेकंड कॉलम डिलीट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड कॉलम डिलीट करनी है, यानी कि सेकंड कॉलम के सारे रो एलिमेंट, तो रो के लिए मैंने कॉलन कर दिया (2). इससे क्या मैंने बताया, यहाँ कॉलन लिखने से मैंने उस कॉलन का मतलब यहाँ पर ये है कि रो में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, मतलब सारी की सारी रो हमें इंक्लूड करनी है कि फर्स्ट रो भी सेकंड रो भी। और सेकंड जो 2 लिखा है इसका मतलब है कि हमें सिर्फ सेकंड वेक्टर की बात कर रहे हैं, सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर ये लिखने से हमारा मतलब है कि हमने 3 और 6 की बात कर रहे हैं केवल, क्योंकि तो 2 रो से तो सारी की सारी रो इंक्लूड कर ली बाय मेंशनिंग दिस कॉलम, और 2 लिखा तो केवल सेकंड कॉलम, राइट। अब इसको फिर से वही स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दूंगा, एंटर करूंगा तो 3 और 6 डिलीट हो गया, राइट। तो इस तरीके से मैं अपना अगर मल्टी डायमेंशनल वेक्टर है, 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो उससे मैं डिलीट कर सकता हूँ एलिमेंट। नाउ अब अगर मैं सपोज अगर ये कोशिश करूं कि केवल एक एलिमेंट डिलीट हो जाए, कि मेरे को सपोज मेरे को चाहिए कि यार ये 7 डिलीट हो जाए, तो 7 को डिलीट करने के लिए मैं ये भी सोच सकता हूँ कि इसका रो नंबर इज 1, वेक्टर नंबर रो नंबर इज 2, कॉलम नंबर इज 2, तो मैंने क्या लिखा 2,2 और फिर वही एम्प्टी ब्रैकेट लगाया। तो अब अगर मैं एंटर करने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे को एरर दे दिया। एरर क्यों दिया, उसने लिखा है अ नल असाइनमेंट कैन हैव ओनली 1 नॉन कॉलन इंडेक्स, यानी कि हमें अगर मैं ये 7 डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो मैट्रिक्स का जो फंडामेंटल रूल है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम का एक एलिमेंट है ही नहीं। जैसे कि सेकंड कॉलम से अगर मैंने 7 डिलीट किया तो यहाँ पर फिर क्या एलिमेंट रहेगा, इट कैन नॉट बी एम्प्टी। तो इसीलिए अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं या तो कंप्लीट कॉलम डिलीट कर सकता हूँ या कंप्लीट रो डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट कर दिया। और वही यहाँ बता रहा है कि अ नल असाइनमेंट कैन हैव ओनली 1 नॉन कॉलन इंडेक्स, 1 नॉन कॉलन इंडेक्स ही पॉसिबल है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर हमने किया था कि हमने एक डायमेंशन नॉन कॉलन दिया था, एक तो यहाँ कॉलन मेंशन किया था जिससे कि हमने सारे के सारे रो इंक्लूड कर लिए थे, लेकिन एक नॉन कॉलन नंबर दिया था जिससे कि हमारा मैटलैब को पता चल गया कि कौन से कॉलम को डिलीट करना है।
ओके, सो इस तरीके से हम अपने वेक्टर या मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर कोई डाउट है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।